कई रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, मुनि विवेक विज्ञान निधाना। तो वयोवृद्ध सेनापति जामवंत जी ने अपने अनुभव के आधार पर हनुमान जी को जगाने के लिए उन्होंने उनके पिताजी को बीच में घसीट लिया। देखेंगे आप, बात तो बड़ी अटपटी सी है, लेकिन ये किसी के पौरुष, संस्कार, बल और प्रतिभा की जब बात आती है तब उनके माँ बाप का ही सम्मान बढ़ाया जाता है। आजकल लोग झगड़े में ये शब्द प्रयोग कर लेते हैं कि असलियत है और बाप के हो और वो है, तो वो ये बात गलत है। लेकिन ये ऐसा आवश्यक होता है, जरूरी होता है, जब जरूरी हो तब। और हमेशा बुद्धि और ये बल और पौरुष और ये विवेक, ये स्थिर चीजें हैं। मन जो है वो चलायमान होता है, लेकिन ये शांत रहना चाहती है, तालाब के पानी की तरह। तो मैं भी कभी कभी बहन बेटियों को जो इस YouTube पे चैनल पे हैं, जो 4-5 हैं माताएं बहनें, उनको मैं कभी कभी व्यंग में कुछ ना कुछ बोल देता हूँ या लिख देता हूँ, तो हलचल पैदा करने के लिए। जैसे आप किसी ठहरे हुए पानी में आप छेड़ देना कोई पत्थर या कोई चीज ऐसी, तो उसमें तरंग पैदा हो जाती है। तो ऐसे जो है ये स्थिर चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैसे हनुमान जी जो है वो सुनते ज्यादा थे और बोलते कम थे, और काम भी तब करते थे जब उन्हें कोई जगाता था। तो उन्होंने, जामवंत जी ने सबसे बढ़िया उपाय सोचा और पिताजी को बीच में ले आए। पवन तनय बल पवन समाना, वायुपुत्र हैं आप, ऐसा कहा। आपके पिताजी जो है वो वायु है, यानी पवन है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहां पे अच्छा दूसरी एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मान लो माताओं और बहनों बेटियों की बात आए तब किसकी तारीफ होती है, किसका सम्मान बढ़ाया जाता है? आपको मालूम अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। तो भी उनके बड़े बुजुर्गों को ही याद किया जाता है, उनके पूर्वजों को ही याद किया जाता है। संस्कार ये कहते हैं, संस्कार ये कहते हैं, अगर कोई सांस्कारिक कोई बड़ा बुजुर्ग है तो अगर वो जहां की वो बेटी है, बहन है जहां की, अगर वहां का है तो वो ये कहेगा ये फला फला की नातिन है, क्योंकि उसके पिताजी तो उसकी उम्र के हैं। तो वो क्या कहेगा, उसके पिताजी के पिताजी का नाम लेगा कि ये फला फला की नातिन है या पोती है। और अगर ससुराल पक्ष से है तो उसको ये कहना चाहिए, देखो डिजिग्नेशन अगर आपने बता दी कि वो बेटी वो इंजीनियर है या डॉक्टर है या वो टीचर है, तो वो संस्कारों में नहीं आता है। संस्कारों को बताने के लिए, संस्कारों को जीवित रखने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि ये फला फला घर की बहू है, लेकिन भाई इसके माँ बाप ने इसको शिक्षा और संस्कार बहुत अच्छे दिए। तो ये रही यहाँ पे संस्कारों वाली बात। और दूसरी, यहाँ पे हनुमान जी के बाप का भी नाम आ गया। लोगों को जोश आ जाता है बाप का नाम लेते ही, हैं लड़ाई झगड़े पे और दुनिया भर के जो है ना उपद्रवी बन जाता है, वो तुरंत उग्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हनुमान जी के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। फिर एक चाल और जामवंत जी ने चली, देखो आप कितनी शानदार। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। राम काज ले तब अवतारा, यानी राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तो ये सुनते ही हनुमान जी अत्यंत विशाल काय हो गए। और देखेंगे आप, तुलसीदास जी कहते हैं, सिंहनादी करी बारही बारा, सिंहनादी करी बारही बारा, लीलई नानु जल निधिखारा, लीलई नानु जल निधिखारा। सहित जाए रावण मारी, आनऊ
हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद यानी शेर जैसी दहाड़ कर कहा कि इस खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में ही लाग जाऊं, खेल खेल में, और रावण और उसके सहयोगियों को मारकर पूरा त्रिकूट पर्वत ही यहां उठाकर ला सकता हूं, इतना जोश आ गया। लेकिन जोश में अगर होश नहीं हो तो जोश व्यर्थ है, एक कहावत है। और यहां लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, यहां पे देखो जोश है लेकिन उन्होंने होश नहीं खोया। और क्या कहते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजो मोई। हनुमान जी को इतना जोश आ गया फिर भी उन्होंने अपना होश नहीं खोया और बड़े ही धैर्य पूर्वक जामवंत से कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। और तभी कहते हैं, राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। अब दो चौपाई जो है वो राधे श्याम रामायण की भी सुन लेते हैं। सेवक सीताराम के पवन पुत्र बलधाम, चरण कमल तिनके करूं बारंबार प्रणाम। रुद्र रूप अवतार धरे भंजन धरणी भार, रुद्र रूप अवतार धरे भंजन धरणी भार। प्रगट दिखाए भक्ति कर सेवा बस संसार। सुन जामवंत के बचन मधुर, अति प्रसन्न हनुमान हुए, अति प्रसन्न हनुमान हुए। सेवा का अवसर पाकर यह मन ही मन मुदित अपार हुए। सेवा का अवसर पाकर यह मन ही मन मुदित अपार हुए। बोले सका भालू बानर, तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना। है साथ ऋक्षपति तुम सबके, जो संकट हो इनसे कहना। अच्छा, जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन क्या कह के जा रहे हैं, ऋक्षपति हैं, बड़े बुजुर्ग जो है वो आपके साथ में है। कोई अगर कोई संकट हो तो इनसे कहना। और आजकल के माँ बाप को तो जो है लड़के कहीं वो जा रहे हो अगर उनके लड़के, तो माँ बाप की हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ दें कि बेटा तुम कहां जा रहे हो। मेरे उड़ता उत्साह बंधु मुझको स्पष्ट बताता है, मेरे उड़ता उत्साह बंधु मुझको स्पष्ट बताता है। मिल जाए जनक दुलारे जी, निश्चय बस यही दिखाता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ कि मिलेगी मुझे सीता जी। मिल जाए जनक दुलारे जी, निश्चय बस यही दिखाता है। बात हुई बजरंग की सब दल को स्वीकार, पवन वेग से चल दिए तत्क्षण पवन कुमार। पवन वेग से चल दिए तत्क्षण पवन कुमार। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते। नमस्कार, जय श्री राम।